नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अ, आप लोगों का पुनः हमारे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मनीष शुक्ला आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आज हम श्रीमद्भागवत गीता अ, का हम द्वितीय अध्याय आप सभी लोगों को हम सुनाएँगे जिसमें बड़ा ही अच्छे से भगवान ने अमृत वचनों के साथ अ, अर्जुन अपने शिष्य को बड़ा ही सरल भाव में और बड़े ही प्रेम से उन्होंने सांख्य योग का अ, उपदेश दिया है और मैं आप सभी लोगों को वह जो उपदेश उन्होंने श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में समझाया है सांख्य योग और कर्म योग के भी बारे में। तो मैं आप लोगों को भी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को सरल भाव में हम आप लोगों को भी हम सुनाएं। तो पूर्व में आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब बता ही चुके हैं हम पहले हम वीडियो में और प्रथम अध्याय में कि किस प्रकार से अर्जुन जो है जब बीचों बीच सेनाओं में भी खड़े होकर के अपने ताऊ चाचों सबको सभी अपने सगे संबंधियों को देखने के पश्चात वह युद्ध न करने की इच्छा प्रकट कर और अपने गांडीव धनुष को त्याग देता है और पिछले रथ के पिछले हिस्से में जा करके बैठ जाता है शोक करके। और आगे आज हम द्वितीय अध्याय में आगे क्या हुआ है हम बड़े ही जो है प्रेम से आप सभी लोगों को हम सुनाने जा रहे हैं। और तो संजय जो धृतराष्ट्र के समक्ष खड़े रहते हैं वह उन जो कुरुक्षेत्र का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए, तो वह कहते हैं तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपुराकुलेक्षणं विषेदन्तमिदं वाक्यमवाच मधुसूदन। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विशेषे समुपस्थितम् अनार्योष्टमस्यर्घकीर्तिकर्मार्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला ही है। क्लैप्यमाश्मंगं पार्थ नत्यव्यपबुद्धते शूद्रं हृदयेषु दौर्बलं रक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन कहते हैं, कथं भीष्ममहं शंखे द्रोण च मधुसूदन इषुभिः प्रणतिस्तामि पूर्जाहरमरीसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरुन् हत्वा हि महानुभावाश्रयो भोक्तुं वैश्यमपि अलोके हत्वार्थकामास्तो गुरुनिहव भुञ्जी भोगान् हृदय प्रदान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चैदिन्याकतर्न गरीयो यदा जयेमायव यदि वा न जयु यान्वे हत्वा न जिजीविषामस्ते स्थिता प्रबंधे प्रमुख धृतराष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि
उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे लिए आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्यदोषो महस्त्व स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसमुच्चिता यचेहस्यानिश्चितं ब्रूहि तस्मै शिष्यते स्वयं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहित हुए, स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। नहीं प्रपश्यामि पापमुदाहृत्य शरणमिन्द्रियाणाम् अपावया भूमा वसुमृतं राज्यं सुराणां पेचातिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कटंक धन्य धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्सैवी गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्ने भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदं वच। हे भरतवर्षी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान वाच अशोच्यानां शोषंसस्त्य प्रज्ञावादस्य भाससे गतासो न गतासो नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, न तू शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वेयमाहं जातु न शं न त्वं मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परमाः। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसमें आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनजरा तथा देहांत पार्थिवृद्धिस्तनामुद्यते। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदाम् आगामपयुनो नित्यातिशस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यहि नैव तयन्ते पुरुषा पुरुषार्षभ समुदुःख सुख धीर स्वमृतत्वा कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तर्षण्योस्तदर्थशीर्षभिः।
असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य च कंचित् कर्मोऽति। नाश रहित तो उसको जान, नाश रहित तो तू उसको जान जिसमें यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत हमें देहा नित्य शुद्धा शरीर अनाशीनो प्रमेय तस्माच्युतर्ष भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर। न एन वेत्ति हंतारं वैश्वानरो मन्यते हतं उभातो न विजानीतो न हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्न भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है और न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनं नित्यं चैनजमजमयम् कथं संपुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकम्। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वांशांसि जीर्णानि यथा विहानानि गृह्णाति नरनृपाणि तथा शरीराणि विहार्जण्यान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, वायु नहीं सुखा सकता। अच्छेन्द्र मदादंत्यो नक्लदंतोषेव च नित्य सर्वगतः स्थारुण से चलना सनातन। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अध्याय है, अक्लेद्य है और निसंदेह है, अशोच है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन और पुरातन है। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयमर्विकार्यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वनानुशोचितुर्महसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनं नित्यजातं नित्यमामनुष्यमृतं तथापि त्वं महाबाहो नैव शोचितुर्महसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मधुर्धो जन्म मृतश्च तस्मादपरिहार्तेन त्वं शोचितुर्महर्षि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस
बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधिन्यान्य तत्र का परिदेवना। इस हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, क्योंकि बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। आश्चर्यवंत शश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यतद्वति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैवन्यर्जुनतोऽश्रुस्तापेन वदन् चैव कश्चित्। क्योंकि एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् वाणी भूतानि न त्वं सोऽजितुर्महर्षि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। स्वधर्मपि चाविच्य विक्रमते पदमहर्षि धर्मार्थ युद्धांश क्षत्रियश्च न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदृच्छाचोपपन्न स्वर्गदारवमपावृतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युधिमितश्रमम्। क्यों हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेतमिमं धर्म संग्राम च करष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवास्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा, तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को ही प्राप्त होगा। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ते म्याम् संभावितस्य चाकृतिर्मरादिर्यच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति का मरण से भी बढ़कर है। भयाद्रणातुर्बन्तु मनुष्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यशानि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्यमानांश्च मौने वदिष्यन्ति तवाहिता निदन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरन्यकिम्। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो मा प्रश्य में स्वर्ग जित्वा वच्च में महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतस्य निश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय यस्य न पापमवास्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। एषा ते अभीता सांख्ये बुद्धियोर्गेति मारिणो बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्म बंध प्रयास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा।
नेहाभिक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायतो मयतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायत्मिका बुद्धिरेके कुरु नंदन बहुशाखानस्त बुद्धियो व्यवसायनम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यामिमां पुष्पितां वाच्य प्रवर्तन्ते विपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तिवादिनां कामात्मनं स्वर्गजन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्गतिः प्रति भोगैश्वर्यस्य प्रसक्तानां तया अमृतचेतसां व्यवसात्मिका बुद्धिसमादो न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अनन्य अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदांस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वर्थो निर्गेक्षमात्मन। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीन गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यावानर्थोदपाने सर्वतः सप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणश्च विजानत। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले दुर्भाते संतोषो कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने की भी आसक्ति न हो। योगास्तव कुरु कर्माणि संज्ञा त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। दूरेण हारं कर्म बुद्धि योगान धनंजय बुद्धो शरणो कृपणा फले तवे। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय, तू संबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाला अत्यंत दीन है। बुद्धि युक्तो जहाति यावे सुकृत दुष्कृते तस्मादुगाय युज्यस्य योग कर्मसु कौशलम। संबुद्धि युक्त पुरुष
पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है और अर्थात कम बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं तत्तुता मनीषिणम् जन्मबंधाविमुक्ता पदं गच्छन्ति नित्यानायाम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्वृत्तिरिष्यति तदा गन्तसि निर्वृतैः श्रुतश्च च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पर पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परम लोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यथा स्थायस्ति निश्चला समाधावचला बुधस्तथा योगमवाशसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुनवाच स्थितिप्रज्ञश्च का भाषा समाधिरस्त केशवा स्थिति कृष प्रभाषित किमाशित वज्रेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनिवर्तमाना तुष्टस्थितप्रज्ञस्तुजते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेन शुग्न दुग्न मना सुखेषु विगतस्य प्रिया वीतराग भय क्रोध स्थिति धर्म रच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्योग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसका राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मन स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रानभिस्तने प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न देष्टे तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायं कर्मणा सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्रष्ट प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषया विनिर्बन्धन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोपृष्टपरान् दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। यततो हेपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्य स्थिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभामनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं।
तानि सर्वाणि संयुक्तासीनमत्परं वशे हि इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्य पूजपायते संज्ञा संजाते काम क्रोध विजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधान्नभवति सम्मोहः सम्मोहः विभ्रमः स्मृतिर्न बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रसृतिः। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने पर वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष वियुक्तश्चो विश्वानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यधर्ष्ण प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर्यश्चिपायते प्रसन्न चेतसो आशु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुधरस्य युक्तश्च भावना न चाभाव्यत शांति कृत कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती। उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणि हि जरता यन्मनो न विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्विवाशमिम्। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि तृष्य मनुष्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमीं यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापाप्ना प्रवश्यति तत्कामाय प्रवश्यति सर्वेण शांतिमाप्नोति कामकामी। जैसे नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में स्थित प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामान यः सर्वान् पुनस्त्रिय निर्मलो निरहंकारः शांतिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है वह शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है।
वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा श्वानन्ते काले वे ब्रह्म निर्वाणमुच्यते। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। उस इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्रह्म ही स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सत। श्रीमद् सुमृत ब्रह्म विद्याय श्रेष्ठ अर्जुन समाज सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।